फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल रीडिंग कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग, क्योंकि हम लोग परेशान रहते हैं, सबको चिंता रहती है, किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, या दिल ही दिल में हम किसी के बारे में सोचते हैं, बट वी डोंट नो कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, या किस तरीके से सपोज हम कुछ उनसे उम्मीद करें, कुछ मैसेज करें, कॉल करें, तो क्या है करंट फीलिंग, करना भी है कि नहीं करना है, क्या है एग्जैक्टली। तो ये आपको आंसर देगा कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। और ये सिर्फ लवर्स के लिए या रिलेशनशिप के लिए नहीं है, आप किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया होगा। आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, या किसी और के साथ में हो सकते हैं। तो आप किसी के लिए भी ये रीडिंग को यूज़ कर सकते हैं कि उनकी करंट फीलिंग उनकी आपके लिए क्या है। तो 3 पाइल्स हैं आपके सामने। फर्स्ट इज दिस येलो सनफ्लावर, सेकेंड इज दिस पिंक लोटस एंड ए ग्रीन लोटस। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या कहती है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सनफ्लावर से। तो लेट्स सी कि सनफ्लावर जिन जिन लोगों ने चूज़ किया है उनके लिए, वो जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, उनकी आपके लिए करंट फीलिंग क्या कहती है। अगर हम बात करें कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए, तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि वो आपके लिए बहुत इमोशनल है, और आप उनके दिल में आपके लिए एक जगह है, सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत ही ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं। बट ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग जो है वो लव रिलेशन, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, इमोशनल, ये बहुत अटैचमेंट है इस फीलिंग में। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट भी आता है, एक हार्ड कॉर्नर भी आता है, और साथ में एक थर्ड कॉर्नर भी, या थर्ड डायरेक्शन जो इसमें दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि वो इसमें कंफ्यूज है कि ये फीलिंग उनके दिमाग में आपके लिए क्यों है। तो यहाँ पे कुछ मिक्स फीलिंग्स हैं आपके लिए उनके दिल और दिमाग में, कि एक तरफ वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो दिमाग से सोच रहे हैं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये गलत है। एंड थर्ड, ये भी सोच रहे हैं कि ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, वो इतना ज़्यादा आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, वो इतना ज़्यादा आपके लिए क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें आपके बारे में सोच ही क्यों रहे हैं, सोचना ही नहीं चाहिए। कुछ इस तरीके से मिक्स मिक्स यहाँ पे फीलिंग्स उनके दिमाग में है आपके लिए। इसके साथ में है, वो आपको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं, अपना सारा काम छोड़ के, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, बट वो एबल नहीं है, आप तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उनको लगता है कि ये मैसेज पहुंचाना, या अपनी फीलिंग्स शेयर करना, या अपने इमोशंस को शेयर करना इज़ नॉट गुड। या फिर उनको एक ये भी हो सकता है कि उन्हें कोई माध्यम या मीडियम नहीं मिल रहा है, या उन्हें सही टाइम या सही ओकेज़न नहीं मिल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो दिल में है बट वो खुद ही फील नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मैं ऐसा है भी या नहीं है। इसके साथ में ये है कि उनका दिमाग भी, जैसे यहाँ पे भी आया था, दिमाग उलझन में उलझा हुआ है कि भाई ये फीलिंग्स क्यों डेवलप हो रही हैं, मेरे दिमाग में ये इंसान बार बार क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके साथ में फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नहीं, मुझे अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल करना है, मुझे। आप इस इंसान के बारे में, मतलब जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा करने से चीज़ें गलत हो सकती हैं, या ये अकॉर्डिंग टू द रूल ठीक नहीं है, या ये ठीक नहीं होगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे अगेन सेम सेम फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं यहाँ पे।
तो इस तरीके से कुछ है। और इसके साथ में और फिर क्या हो रहा है कि उनकी जो ये जो फीलिंग है ये इनको एग्जॉस्ट कर दे रही है, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दे रही है। और वो आप उनके दिल में आपका एग्जिस्टेंस है, प्रेजेंस है, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये शायद उनका कोई ड्रीम है, उनका दिल का भ्रम है, और शायद उन्होंने खुद ही अपने दिल से या ऐसे कुछ डेवलप कर लिया है। उनकी खुद खुद की सेल्फ फीलिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और अगेन फिर वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे इन सब से बाहर निकलना है, अपने आप को रीजनरेट करना है, अपने आप को एनर्जाइज करना है, ताकि वो आपके बारे में ना सोचे। तो इससे क्लियर कट है कि उनके दिमाग में, दिल में आप हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बट ही और शी डोंट नो कि क्या करें और ये क्यों आ रही है, इन फीलिंग्स का क्या मतलब है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा कि आपको कट योर कॉर्ड्स। आपके आस्क द एंजल टू क्लियर एनी ऑल अटैचमेंट टू फेयर दैट स्टीम फ्रॉम द पास्ट रिलेशनशिप फीलिंग यू फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स। तो आपके लाइफ में अगर कोई पास्ट में कोई ऐसे पैटर्न्स आए थे, या पास्ट में ऐसे कोई फेल रिलेशनशिप थे आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत दुख दिया था, तकलीफ दिया था, या कुछ ऐसी बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स, अटैचमेंट है उन पर पास्ट के रिलेशनशिप से, उन एनर्जी से, तो आपको उनको कट करना होगा। उनको जो आप कट करेंगे, जब उस जगह को आप खाली करेंगे, तब आप किसी एक नए रिलेशनशिप को उसमें जगह दे पाएंगे, या वहाँ पे नई एनर्जीज एंटर हो पाएंगी। तो फर्स्ट आपको वो पुरानी चीज़ों को कट करना होगा, वहाँ से आपको बाहर निकलना होगा, तभी किसी नए के लिए आप जगह बना पाएंगे। इसके साथ में आपके लिए एंजल्स बोलती हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू, मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड द होम लाइफ। तो आपको खुद पे सिर्फ भरोसा करना होगा कि जो भी होगा, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, नहीं आएंगे, फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, नहीं करेंगे, वॉट एवर इट इज़, जो भी होगा वो आपके लिए अच्छे के लिए होगा। कुछ लोग आपकी हेल्प करने के लिए आगे भी आएंगे, या आपको गाइड करने के लिए आगे आएंगे, और आपको सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं सोचते रहना है, अपने मतलब दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। अपनी वर्क लाइफ और होम लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। किसी एक पर ही पूरा फोकस करते हुए पूरी एनर्जी वहाँ पे अगर आप यूज़ कर लेंगे, वेस्ट कर देंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, और आपको सही डायरेक्शन कैसे मिलेगा, और सही क्या है वो चूज़ कैसे कर पाएंगे। तो जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, एंड ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, ट्रस्ट ऑन द गॉड। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। इसके साथ में कार्ड आता है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपको लगता है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए सही है, और आपको इस वीडियो से पता चल रहा है, इस रीडिंग से पता चल रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या उनको आगे बढ़ना चाहिए, तो टेक योर एक्शन। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप स्टैंड लीजिए, आप उनको बताइए, आप उनको गाइड कीजिए कि वो सही है या गलत है। उनको जो उनका जो कंफ्यूजन है, या जो उनको डिसीजन लेने में हेल्प कीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ना इट्स अप टू यू, ये आपके हाथ में है कि आप इस फीलिंग्स को क्या रूप देना चाहते हैं, इस फीलिंग को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। आप उनके अंदर जो फीलिंग्स है उनको दबाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, या उसको और बढ़ाना चाहते हैं, और उनसे एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं, और उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। आई थिंक ये आपको बहुत ही यहाँ पे हेल्पफुल लगी होगी, और आपको एक गाइडेंस मिली होगी कि क्या करना है। सो ये यूनिवर्स आपको पावर दे, एनर्जी दे, ताकत दे, हिम्मत दे उन तक पहुँचने के लिए, अपना मैसेज पहुँचाने के लिए, ताकि आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको आप पा पाए और वो हासिल कर पाए। सो गॉड ब्लेस यू। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी सेकंड पाइल की तरफ। सेकंड पाइल है हमारा दिस पिंक लोटस। पिंक लोटस वालों के लिए देख लेती हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती है।
उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती है, तो अगर यहाँ पे हम कहें उनकी फीलिंग्स, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे फीलिंग्स कंफ्यूजन या वो डिग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके अंदर पहले घुसना चाहते हैं, आपका दिल कुरेदना चाहते हैं, आपका दिल देखना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं। वो अपनी फीलिंग के पहले आपकी फीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, तब वो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। इसके साथ में ये कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही एक्टिव है, या कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो उस पर पूरे दिल लगा के काम कर रहे हैं। आप हैं, लेकिन वो अभी दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं। इसके साथ में वो अपने वर्क प्लेस पे पूरी एनर्जी लगाते हुए पूरा डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं, और वो वेट कर रहे हैं सही टाइम का कि आपकी फीलिंग पहले वो पता करें, या आपकी फीलिंग जब उन तक पहुंचेगी उसके बाद में वो सोचेंगे कि भाई इस रिलेशन को या इन फीलिंग्स को क्या रूप दें या किस डायरेक्शन में लेके जाएं, और फिर उसके बाद में वो उसको सीरियसली डेवलप करेंगे या उसके बारे में कुछ होगा। तो ये जो भी है वो बहुत ही हार्ड वर्कर है, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अकेले ही उठा रहे हैं, इसलिए वो शायद इतने इमोशनल नहीं हो रहे हैं। इमोशनल होके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से मुंह नहीं फेरना चाहते हैं। उनके पास या ये कह सकते हैं कि टाइम नहीं है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ते हुए, अपने काम को छोड़ते हुए इतना इमोशनल हो जाए कि इमोशंस में आते हुए वो अपने काम को डेडिकेशन के साथ में या पूरे जो एफर्ट्स चाहिए उसमें जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी को खो दे। तो इसीलिए भी उनके पास शायद अभी यहाँ पे ये टाइम नहीं है कि वो आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर पाए। ये भी कह सकते हैं कि उनका टाइम उतना फेवरेबल नहीं चल रहा है, वो अपने टाइम को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, और फिर उसके बाद जब वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, अपनी लाइफ में एक स्टेटस, अपना एक मुकाम हासिल कर लेंगे, या नाम या पैसा प्रॉस्पेरिटी, एक घर, या ये कह सकते हैं कि इतना कर लें कि वो आपके साथ सरवाइव कर सकें, उसके बाद वो ये सोचते हैं कि इस फीलिंग को डेवलप की जाए या ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए। तो अभी उनका पूरा फोकस अपने वर्क लाइफ पे है, पूरा फोकस अपने आप को स्टेबल करने के लिए है। उसके बाद में वो सोचेंगे कि आपके लिए वो आगे बढ़े या ना बढ़े। बट फर्स्ट पॉइंट है कि वो ये भी जानना चाहते हैं, उनके अंदर है फीलिंग्स, बट वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपके अंदर फीलिंग है या नहीं है। पता चला उन्होंने तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी, बट आपके अंदर उनके लिए कोई फीलिंग ही ना है, इसलिए वो इन चीज़ों से भी थोड़ा सा डगमगाए हुए हैं। आपके साथ में बहुत ही फ्रेंडली नेचर है उनका, और आपके साथ उनको एकदम फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि यस आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। बहुत ही है, वो सिर्फ टाइम के फ्लो के साथ चल रहे हैं, टाइम उनको जहाँ लेके जा रहा है, फ्लो उनको जो दिखा रहा है, जो भी डायरेक्शन दे रहा है उनको ये टाइम, एनर्जीज, यूनिवर्स, वो उसके फ्लो के साथ चल रहे हैं। वो किसी भी चीज़ की हड़बड़ाहट में नहीं है कि मुझे अभी प्रपोज करना है या मुझे अपनी अपनी फीलिंग शेयर करनी है या मुझे बताना है। वो वेट कर रहे हैं टाइम का, सही टाइम का। सही टाइम आएगा जब सही यूनिवर्स, गॉड, जो भी जिसको भी फॉलो करते हैं वो उनको एक मैसेज देंगे, गाइडेंस देंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे। तो जस्ट ही और शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। एंड इसके साथ में फिर वो जब राइट टाइम, और अभी ये कह सकते हैं इंटेंसिटी भी नहीं है उनके पास में। इंटेंसिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं, अपने आप को कुछ बनाने में लगे हुए हैं। जब अपना नाम हो जाएगा, कुछ कहीं पे पहुंच जाएंगे, तो प्राउड के साथ में, पूरे हिम्मत के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में, पूरी दुनिया के सामने आपका हाथ मांग सकते हैं, आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया से फाइट कर सकते हैं। तो वो अपने आप को बनाने में लगे हुए। अभी अपने आप को थोड़ा कमज़ोर फील कर रहे हैं, कमज़ोर फील कर रहे हैं, लो एनर्जी फील कर रहे हैं, बिकॉज उनकी लाइफ में अभी, पर्सनल लाइफ में हम कह सकते हैं, या प्रोफेशनल लाइफ जिसको कह सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी जिसको कह सकते हैं, अपना स्टेटस बनाने में लगे हुए हैं कि एक स्टेटस पे पहुंचने के बाद जब वो आपके सामने आएंगे तो आप शायद उनको मना ना कर पाए। तो वो इस स्टेटस को बनाने में भी लगे हुए हैं। तो अभी आपको क्या करना है?
आपको क्या करना है, नोटिस मैसेजेस दैट अपेयर अ साउंड म्यूजिक एंड वर्ड फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल सोर्स एंड विद इन योर माइंड। दीज मैसेजेस आर रियल मैसेजेस टू योर प्रेयर। तो आपको उन यूनिवर्स मैसेजेस के ऊपर फोकस करना होगा, वो मैसेजेस जो आपको ये यूनिवर्स देना चाहता है, आपका दिल और दिमाग आपको देना चाहता है कि भाई आपको करना क्या है, आपकी लाइफ में होने क्या वाला है, आप क्या रियल मैसेजेस हैं जो आप प्रे कर रहे हैं कि भाई उनकी फीलिंग्स क्या है, लाइफ में आगे क्या होगा, आप दोनों एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वॉट एवर जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी लाइफ में, वो उन क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिलने वाला है। उसके लिए आपको अपनी कानों को ओपन करना होगा। ये मैसेजेस आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, किसी भी सोर्स से मिल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से मिल सकते हैं। जस्ट बी ओपन, बी पॉजिटिव। इसके साथ में फेरीज आपको बोलती है द रिजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज, अ वेट लिफ्टिंग ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एन एडिक्शन और कोड डिपेंडेंसी। जो भी डिफिकल्टीज थी, जो भी परेशानियां थी, उनका एंड होने वाला है, सॉल्यूशन मिलने वाला है। जो भी जो इनके ऊपर जो कंधों पे जिम्मेदारियां थी, वो जिम्मेदारियां जो है वो खत्म होने वाली हैं। जब जिम्मेदारियां खत्म होंगी तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, बट आपको पहले एक्सप्रेस करना होगा। द एंड ऑफ एन एडिक्शन और द कोडिपेंडेंसी। तो जो उनके ऊपर डिपेंडेंसी थी, जो वो अल्कोहलिक थे, काम करने में लगे हुए थे, अपना स्टेटस बनाने में लगे हुए थे, वो उस मुकाम तक पहुंचने वाले हैं, अपनी मंजिल हासिल करने वाले हैं और जल्दी ही वो आप तक पहुंचने वाले हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आप जो क्वेश्चन, जो आंसर आप ढूंढ रहे थे, जो भी परेशानियां आपकी थी कि क्या है, क्या इसके साथ मेरा फ्यूचर है, क्या इसके साथ मेरी कोई फीलिंग्स है इनके दिल में मेरे लिए, या जो भी क्वेश्चन था आपका, उसका आंसर आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। बहुत ही जल्दी मीन्स आप सोच भी नहीं पाएंगे कितना जल्दी होगा, ये बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। सो गॉड ब्लेस यू कि आपके ये पार्टनर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो जल्दी से अपने उस टारगेट तक पहुंच पाए, उसको हासिल कर पाए जो वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद में वो आपके पास पूरे दिल से आएंगे, पूरे दिल और जान से आएंगे, और फिर उसके बाद में आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे। ये जो इंसान है वो थोड़े कैसे हैं, इमोशनल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो डोंट थिंक कि ये बंदा जो या बंदी है वो इमोशनलेस है, ऐसा नहीं है। इमोशंस होते हैं बट किसी किसी को एक्सप्रेस नहीं करना आता है। और ये कह सकते हैं कि कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशंस को अंदर रखते हैं, बट प्रैक्टिकल चीज़ों को, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए वो सोचते हैं कि मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या एक्सप्रेस करना है, करना भी है, नहीं करना है, कितना करना है, लिमिटेड करना है। बहुत ही थोड़े से कंजूस टाइप होते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। तो जस्ट खुश रहिए, टाइम, सही टाइम का वेट कीजिए, और बस आपके लिए तो अच्छा ही अच्छा है। सो बस यही कहूँगी यूनिवर्स से, यही प्रे करूँगी आपके लिए कि आपका प्यार आपकी लाइफ में जल्दी आ जाए सॉरी, और जल्दी से वो एक्सप्रेस करें। वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर दीजिए, फिर वो आगे बढ़ जाएंगे हो सकता है, और उसके बाद में तो फिर आप दोनों को एक होना ही है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और कितनी रेजोनेट होती है आपकी लाइफ में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत कंजूस हैं आप लोग, कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पाइल की तरफ, जो कि है हमारा ग्रीन लोटस। देख लेते हैं कि ग्रीन लोटस वालों की लाइफ में क्या रीडिंग आती है, उनकी फीलिंग आपके लिए क्या कहती है। उनकी फीलिंग आपके लिए तो भाई बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब आपको पाने के बाद तो ये समझ लीजिए कि वो सातवें आसमान में पहुंच गए थे। आप शायद उनकी लाइफ में फर्स्ट लव कह सकते हैं या न्यू लव कह सकते हैं। आप बहुत स्पेशल हैं उनकी लाइफ में।
उनकी फीलिंग्स आपके लिए मतलब ऐसी है कि आपको पा के वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत घमंड आ गया है उनको कि आप उनकी लाइफ में हैं, सातवें आसमान पे है वो। मतलब एक नया एनर्जी है उनके अंदर में, एक नया जोश है उनके अंदर आपको लेकर, कि आपके साथ में वो अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, उनकी लाइफ कितनी ब्राइट होगी, उनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, आपका साथ बस उन्हें चाहिए। इसके साथ में वो इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए या आप तक पहुंचाने के लिए मतलब मन ही मन में तो बहुत खुश हो रहे हैं आपको पाकर, बट कहीं ना कहीं उनको डर है कुछ चीज़ों का, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं आप तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाने के लिए। आप तक अपनी फीलिंग्स पहुंचा नहीं पा रहे हैं वो, बट इतने ज़्यादा खुश है ना वो अपने आप में ही कि क्या क्या कहूँ मैं, वो बहुत खुश है अपने आप में ही, खुश है कि आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए वो सोच ही नहीं रहे, इतने ज़्यादा खुश है वो। अब इनकी लाइफ में डिफ़िकल्टी क्या आ रही है? डिफ़िकल्टी यह आ रही है कि शायद उनकी फैमिली में कोई है, फैमिली में जो है बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जिनका घर में सब कुछ चलता है, रूल एंड रेगुलेशन उनके ही फॉलो होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाने में या अपने घर वालों को बताने में थोड़े से डर रहे हैं। थोड़े नहीं, बहुत डर रहे हैं। कोई बहुत है, बहुत रूलिंग इंसान है, बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है उनकी फैमिली में या उनके आसपास, जिसने जो कह दिया वही चलता है। इसके साथ में कोई एक मेल भी है शायद उनकी फैमिली में, वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट है और उनकी भी उनको चिंता है, बट फीमेल थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। इसके साथ में ये भी है कि ये अपने आप को थोड़ा सा लो एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। लो एनर्जेटिक इन द सेंस डर, डर इन द सेंस कि उनके पास वो हिम्मत नहीं आ रही है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बता दें। आपको तो बता देंगे बट इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये डर है उनके अंदर। इतनी हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि आपको फीलिंग्स बता दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके अंदर भी उनके लिए क्या फीलिंग्स है, तो आप दोनों आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट जाने की या अपनी फैमिली से अगेंस्ट जाने की, तो इस बात का उनको डर है। और इस डर का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, डर है, वीकनेस कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो इतने अंदर से स्ट्रांग नहीं है कि स्टैंड ले सके किसी चीज़ का, या किसी के अगेंस्ट जाके वो स्टैंड ले सके, अपने फैमिली के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट। तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो करना क्या होगा, ये जो इंसान है बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंसान है इसलिए शायद अपनी फैमिली में शायद छोटे भी हैं ये, जिसकी वजह से ये इतना बोल्ड स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। इनको करना क्या होगा कि, और आपको भी करना क्या होगा कि आपको एक हार्मोनी क्रिएट करनी होगी, अपने दिल और दिमाग के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है, दोनों को अलाइन करना होगा कि मुझे करना क्या है। क्या मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहिए या मुझे चुपचाप बैठ जाना चाहिए। अगर फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो क्या उसको आगे ले जा सकते हैं, एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं, उस रिलेशनशिप को आगे भी ले जा सकते हैं, तो क्या सबको हम बता सकते हैं, क्या हम स्टैंड ले सकते हैं, क्या अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं सेल्फ। उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत हार्मोनी क्रिएट करनी होगी, बहुत ही बोल्ड होना होगा, और उसके लिए अपनी जंजीरें तोड़नी होंगी, अपना स्टैंड लेना होगा। यहाँ पे भी कार्ड्स यही कहते होंगे कि आपको क्रांतिकारी बनना होगा। तो ये अभी उनका डिसीजन है कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टफ सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट जो हमारी क्वेरी थी, क्वेश्चन था कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है,
तो भाई ये तो स्पीचलेस है कि वो आपसे दिल में बहुत 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 प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस करने से डरते हैं और आगे बढ़ने से डरते हैं। करना क्या होगा अभी, क्योंकि भाई अभी प्यार तो हो गया है, फीलिंग्स भी हम जान ही लेंगे, तो आगे क्या करना होगा? आगे हमको ये करना होगा कि हमको अपने सैक्रल चक्र पे काम करना होगा। यू आर हाईली सेंसिटिव to chemical addictive processes, food and energies right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh item, situation and relationship. आप बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में ना पड़ें, या ऐसी रिलेशनशिप में ना पड़ें, या ऐसे किसी वाद विवाद में ना पड़ें जो कि आपको हार्म करे या आपके उस इमोशन को हर्ट करे, क्योंकि आप इनको शायद फोर्स करेंगे कि नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। सामने वाला शायद कमिट भी कर दे, बट उसके अंदर उतनी पावर नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि वो स्टैंड ले पाए। तो आप अंदर ही अंदर एक टाइम तक फाइट करते रहेंगे, उनको इनकरेज करते रहेंगे, बट सामने वाला उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाएगा, फिर हर्ट आप ही होंगे एट लास्ट। तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, देखिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट, देखिए चीज़ों को, देखिए कि क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अगर नहीं हो सकती हैं तो ऐसी चीज़ों में मत उलझिए, ऐसी चीज़ों में अपने इमोशंस को मत इन्वॉल्व कीजिए जहाँ पे आपको हर्ट हो, जहाँ पे तकलीफ़ हो, परेशानी हो, और आपको उससे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तकलीफ़ हो और आप टूट जाएं। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, जो होगा अच्छा होगा, लेकिन अपने आप को हर्ट मत होने दीजिए, अपने इमोशंस को मत हर्ट होने दीजिए, अपनी फीलिंग्स को मत हर्ट होने दीजिए, ऐसे एक्शंस मत लीजिए, ऐसे कमिटमेंट मत कीजिए जो आगे चल के आप हर्ट हो जाए। ट्रू लव दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, चॉइस मेड फ्रॉम हार्ट एंड रिटर्न टू गुड हेल्थ। तो जो ट्रू लव है बहुत लंबा जाता है, आगे तक जाता है। चॉइस आपने दिल से की है, दिल की आवाज़ है ये, बट थोड़ा सा आपको हेल्थ की तरफ भी फोकस करना होगा और चीज़ों को बेटर बनाना होगा। ये कह रहा है कि बस आपका ट्रू लव है, बट वो सॉर्ट आउट होगा नहीं होगा, ये रिलेशनशिप कंप्लीट होगा नहीं होगा, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर सीरियसली सोचते हुए फिर आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज आप खुद को भी हर्ट करेंगे, अपने पार्टनर को भी हर्ट करेंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए, करेज रखिए, हिम्मत रखिए और सही टाइम का वेट कीजिए, सही सिचुएशन का वेट कीजिए और फिर एक्शन लीजिए कि क्या करना चाहिए। उनकी फीलिंग्स का वेट कीजिए कि वो क्या आपको एक्सप्रेस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना होगा, सब सोचिए, ध्यान लगा के सोचिए, एफर्ट्स लगा के सोचिए, चारों तरफ से सारे प्लस माइनस होके सोचिए कि क्या होगा ये एक्शन से, क्या होगा उस एक्शन से। फिर सोचिए कि क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप का आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि आपको सही डायरेक्शन मिले, सही रास्ता मिले, सही एक्शन आप ले पाए, सही डिसीजन आप ले पाए, ताकि आप हर्ट ना हो और ये रिलेशनशिप को भी आप आगे बढ़ा पाए। मैं यही प्रे करूँगी, गॉड आपको ब्लेस करे, एनर्जी दे, कुछ इंट्यूशन दे, कुछ आंसर्स दे, कुछ मैसेजेस दे जो कि आपको सही डायरेक्शन दे पाए। इसी उम्मीद के साथ में कि आपके साथ में सब कुछ अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। और आप लोग बताएं कि कितना आपकी लाइफ में क्या फेस चल रहा है, क्या डिफ़िकल्टी चल रही है जिससे आपको बाहर निकलना है। शायद मैं कोई हेल्प कर पाऊँ और आपको डिसीज़न लेने में हेल्प कर पाऊँ कि कैसे डिसीज़न लेके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।